हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट टाउन प्लानिंग में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें दिया हुआ है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, लेआउट प्लान ऑफ जमशेदपुर टाउन वाज प्रिपेयर्ड बाय हूम, कि जमशेदपुर टाउन का सबसे पहला जो लेआउट प्लान है वो किसने बनाया। तो अब मैं बात करता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल आंसर, सबसे पहले अपने पास ऑप्शन है बीवी दोशी, दूसरा है जमशेदजी टाटा, तीसरा है लुइस कैन और चौथा है जूलियन कैनेडी। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, आपने जैसे जमशेदपुर का नाम सुना और इसके साथ ही आपको जमशेदजी टाटा का नाम आता है, तो आधे से ज़्यादा लोग जिन्होंने तैयारी नहीं की रही है वो क्या आंसर लगाएंगे, जमशेदजी टाटा, और उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैं बात कर सकता हूँ, जो अपना ये प्लान है ये बनाया था 19 एक लेडी थी जिनका नाम था जूलियन कैनेडी साहिन, जो कि यूएसए की थी। कहाँ की थी, यूएसए की लेडी थी ये। इन्होंने फर्स्ट लेआउट प्लान, जो जमशेदपुर सिटी है उसका फर्स्ट लेआउट प्लान, फर्स्ट है ना, लेआउट प्लान जो है वो बनाया था। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा जूलियन कैनेडी। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा बोलता है, मास्टर प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। मास्टर प्लान किसके द्वारा बनाया जाता है। अब मान लीजिए मुझे इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है, कि मुझे नहीं आता है, तो मैं सवाल कैसे करूंगा। यहाँ पर मेरे ऑप्शन जो गिवन है, पहला है टीसीपी, दूसरा है डेवलपमेंट अथॉरिटी, तीसरा है म्यूनसिपल और चौथा है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो है मास्टर प्लान नहीं बनाती, तो मेरा ऑप्शन वैसे रिड्यूस हो गया। म्यूनसिपलिटीज भी मास्टर प्लान नहीं बनाती। अब मेरे पास दो बचे हैं, टीसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है डेवलपमेंट अथॉरिटीज। तो जो मास्टर प्लान बनाती है वो बनाती है डेवलपमेंट अथॉरिटीज। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए, या जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए जेडीए, है ना। इस टाइप की जो बॉडीज है वो मास्टर प्लान्स बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 2, डेवलपमेंट अथॉरिटीज। टीसीपीओ, तो ये टीसीपीओ ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो इसमें टीसीपीओ की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इसका होता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। अब इसकी फुल फॉर्म के बाद इसने क्या पूछा है अपने से कि सजेस्टेड स्कीम ऑफ रीजन्स इन 1968 एंड डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मैक्रो रीजन्स ऑफ प्लानिंग। तो अपने को यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं 15, 7, 13 और 35। तो जी हाँ, इसका आंसर जो है, यहाँ पर दो ऑप्शन आपने पढ़े हुए लगते हैं, ये दोनों बिल्कुल रिड्यूस कैंसिल हो जाएंगे। जो टीसीपीओ है उसने जो अपनी स्कीम दी 1968 में, तो उसने जो इंडिया है उसको 13 मैक्रो रीजन और 35 मेसो रीजन में, है ना, 13 मैक्रो रीजन में बांटा और 35 मैक्रो रीजन में, मेसो रीजन में डाला। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 13। अब मैं बात करता हूं हमारे चौथे सवाल की। चौथा सवाल बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कम्स अंडर द मॉडिफाई ऑप्शन इन ऑटोकेड। मॉडिफाई ऑप्शन का मतलब हो सकता है कि जो आकृति आपकी पहले से बनी हुई है, जो भी है, उसको आप किस किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो निम्न में से कौन सी कमांड ऐसी है जो इस मॉडिफाई टूल के अंदर आती है। तो अगर हम बात करते हैं ट्रिम की, तो क्या हम जो पहले से अवेलेबल है उसको ट्रिम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो ट्रिम इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा है स्केल, स्केल भी हम लोग उसको कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं। अच्छा, तो ये तीनों आ गए। तो ये जो है, ये सवाल थोड़ा सा इन्होंने गलत पूछा है, इनको थोड़ा सा उल्टा पूछना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड डज नॉट कम्स अंडर द मॉडिफाई ऑप्शन इन ऑटोकेड, क्योंकि ट्रिम, स्केल और स्ट्रेच ये तीनों कमांड जो है वो इसके मॉडिफाई ऑप्शन के अंदर आती है। तो अपना आंसर जो है, अगर यहाँ पर डज नॉट लगेगा, है ना, डज नॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा हैच, क्योंकि हैच जो है वो उसके अंदर नहीं आता, ट्रिम कमांड के अंदर नहीं आता। तो आपका आंसर हो जाएगा हैच। द चेंज ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्ट्रीम पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ के लिए जो चेंज ऑफ एलिवेशन है वो कहलाता है। तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, ग्रेडियंट भी हो सकता है, स्लोप भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेडियंट है वो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, तो हम ग्रेडियंट के साथ ही जाएंगे। ठीक है। व्हाट वाज द मेन बिल्डिंग मटेरियल ऑफ इंडस पीपल, जो इंडस पीपल हुए हैं उनके लिए मेन बिल्डिंग मटेरियल क्या था।
तो उस ज़माने में आप थोड़ा सोच सकते हैं कि स्टील नहीं होगा, कंक्रीट नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 50-50 हमें लगाना है। अगर मैं आपको एक ऑप्शन के अप्रोच से, तो कभी भी आप ऐसे तुक्का लगाएं तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाएं, तो दो आपने काट दिया, अब आपका 50-50 चांसेस हैं। अब यहाँ पर देखिए उनका मेन बिल्डिंग मटेरियल, क्या मड जो है वो हर जगह यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल में? नहीं। तो हम इसके साथ जाएंगे बर्न्ट ब्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा हमारे लिए बर्न्ट ब्रिक्स। आपको अच्छे समझ में आया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वो मेरे से बोलता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ साइन विच है शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद बैकग्राउंड एंड थिक रेड बॉर्डर। तो हमारे पास जो ट्रैफिक के अंदर अलग अलग साइन होते हैं, रेगुलेटरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, वार्निंग होते हैं और क्वेश्चनरी होते हैं। तो जैसे रेगुलेटरी साइन है, स्टॉप का हो गया है ना, ब्रेकर है, इस टाइप के कुछ मैंडेटरी साइन है ना, सॉरी स्टॉप वाला मैंडेटरी में आएगा। तो वार्निंग होते हैं, कुछ क्वेश्चनरी होते हैं। तो जनरली ये जो दो कैटेगरी है, वार्निंग और क्वेश्चनरी, ये दो कैटेगरी के अंदर जो है आपके रेड बॉर्डर और वाइट बैकग्राउंड वाले जो साइन है वो आते हैं। इसमें से भी जो इंग्लिश यूरोपियन डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वार्निंग साइन जो होते हैं उनकी थिक बॉर्डर, इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये होता है। तो अपन जनरली इस वाले सवाल में वार्निंग के साथ चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ प्लॉट इज 4000 स्क्वायर मीटर, FSI इज 2 और इस प्लॉट कवरेज इज 25%। व्हाट आर दी नंबर ऑफ फ्लोर्स। यहाँ पर हमें फ्लोर्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स कैलकुलेट करने हैं। तो एरिया मेरे पास इन्होंने दिया हुआ है 4000 है ना, FSI इन्होंने दिया हुआ है 2, प्लॉट का कवरेज दिया हुआ है 25%। तो FSI का मतलब होता है कि आपका जो बिल्टअप एरिया है, FSI जो होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI जो होता है वो होता है बिल्ट अप एरिया अपॉन टोटल एरिया, जो नीचे अपने जो फ्लोर का एरिया है ना। अब FSI की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 2 है ना, और इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने दिया हुआ है कि आप एक फ्लोर पे कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 25%। तो एक फ्लोर पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं 25%। अगर मेरे पास 4000 है, 4000 स्क्वायर मीटर है, तो उसका 25% मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देखिए ध्यान से, 1000 स्क्वायर मीटर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और FSI की वैल्यू है मेरी 2, तो टोटल मेरे पास जो है 2 इज इक्वल टू बिल्टअप एरिया है ना अपॉन टोटल है मेरे पास 4000। तो टोटल बिल्टअप एरिया मेरे पास आ जाएगा 8000। कितना आ जाएगा टोटल बिल्टअप एरिया, 4000 इंटू 2, 8000 मेरे पास टोटल बिल्टअप एरिया आ गया। तो टोटल बिल्टअप एरिया को मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक फ्लोर पे मैं मैक्सिमम जो है 1000 स्क्वायर फीट मतलब 1000 स्क्वायर मीटर ही बना सकता हूं। तो 8000 डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ से मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा 8। तो मुझे इस कंडीशन को पूरा करने के लिए 8 फ्लोर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सी ट्रांसपोर्ट विद इन द कंट्री इज कॉल्ड, जो कंट्री के अंदर सी ट्रांसपोर्ट होता है, जी हाँ, उसे फेरी बोलते हैं, कोस्टल ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं या इनलैंड ट्रांसपोर्ट, तीनों बोल सकते हैं। तो हम ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी एकर्स। तो बहुत सिंपल सा है कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो होता है 2.471 एकड़ है ना, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रेड सेपरेटेड जो इज प्रोवाइडेड, सेपरेटेड इंटरचेंज इज प्रोवाइडेड इफ PCU एक्सीड्स। तो ग्रेड सेपरेटर जो होते हैं, जो आपका रोड है उसको अलग अलग करते हैं है ना, वो कब प्रोवाइड करते हैं, जब PCU की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा हो जाती है। कब प्रोवाइड करते हैं, जब PCU की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 10,000 से ज़्यादा हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ द ड्राइंग इज कॉल्ड। तो जो भी आपने ड्राइंग बनाई है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट को एनलार्ज करके देखने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जैसे यहाँ पर अपने पास ऑप्शन है सेक्सटेंट, मॉड्यूलेटर, ट्राइपॉड और
पेंटोग्राफ। तो सेक्सटेंट तो एंगल मेजर करने में काम आता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ट्राइपॉड पे आपको पता है कि ट्राइपॉड जिसके 3 पाए होते हैं वो ट्राइपॉड होता है, तो वो कभी भी एनलार्जमेंट के काम। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे, मॉड्यूलेटर और पेंटोग्राफ। मॉड्यूलेटर जितना मेरे को जानता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो अपना आंसर आ जाएगा पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है 2 कांच उसमें ऊपर और नीचे लगे होते हैं, तो ऊपर छोटा वाला स्क्रीन होगी, नीचे उसका एनलार्जमेंट वाला जो है बड़ा वाला उसके आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो मैंने 12 सवाल आज कराए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा जिससे हम टाउन प्लानिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं करते रहेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।